अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अली टीकान ओवर हियर। वेलकम टू द वीएफएक्स गुरु चैनल। और आज की जो वीडियो का टाइटल है वो है कि हाउ टू क्रिएट मदर फ्लैश। मदर फ्लैश क्या होता है, जो कि अगर आपने एक्शन मूवीज़ देखी हैं, फॉर एग्जांपल गन जिसमें इस्तेमाल होती हैं और जो गन में से आगे जो फायर टाइप कुछ निकल रहा होता है, राइट, वो किस तरह करते हैं। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि यार ये रियल लाइफ गन इस्तेमाल कर रहे हैं मूवी के ऊपर, बट 90 या 80% वो रियल लाइफ गन नहीं होती, उसके अंदर डिजिटली काम हुआ हुआ होता है। और वो किस तरह करते हैं, आइए मैं आप लोग को अपनी टेक्निक से करके दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो गाइज वेलकम बैक। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये इस तरह का इफेक्ट करेंगे तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। रियल लाइफ गन मत यूज़ करिएगा। आप देख सकते हैं आपके आसपास कोई छर्रे वाली गन या टॉय गन हो, अगर आप इस तरह का इफेक्ट करना चाह रहे हैं फॉर योर यूट्यूब शॉर्ट फिल्म या कोई इस तरह की चीज़, तो बी केयरफुल वाइल ट्राइंग दिस थिंग और इस तरह का एक्शन। ओके, सो एनीवे, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग कौन सा इफेक्ट करना, क्या बेसिकली करना चाह रहे हैं, बट आपकी फुटेज के ऊपर ये डिपेंड करता है इफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम दिन में कोई मदर फ्लैश यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम दिन में कोई गन फायर करते हैं और इस तरह का हमारा सीन बाहर है, आउटडोर या कोई इस तरह का, तो उसमें 90% चांसेस होते हैं या 70% चांसेस होते हैं कि मदर फ्लैश नहीं निकले। मतलब गन के ऊपर से जो लाइट होती है वो नहीं निकले, क्योंकि लाइट जो निकलती है वो एक तरह से आग की तरह होती है, राइट। अब आग का जो, मैं इतना ज़्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाना चाह रहा कि किस तरह काम करता है वो, बुलेट निकले, ये निकले, वो निकले, बट अकॉर्डिंग टू द मूवीज़, जो मैं मूवीज़ वगैरह देखता हूँ और इस तरह की जो आप लोग भी मूवीज़ वगैरह देखते होंगे और आपने भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखी होंगी, तो उसमें आपने कभी कभी नोट किया होगा कि कभी कभी जब बाहर का सीन हो रहा होता है, आउटडोर सीन हो रहा होता है, तो उसमें ज़्यादातर गन में से धुआं निकल रहा होता है, राइट। तो हम उसको भी अपने दिमाग में रखेंगे, बट जो इंडोर सीन होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप अंदर कमरे के अंदर या घर के अंदर कोई सीन देखते हैं, उसमें आग निकलती है या बम फटता है, कुछ इस तरह की चीज़ निकलती है, तो उसमें से चिंगारी और फायर ज़्यादा चीज़ निकलता है, राइट। मूवीज़ में आपने देखा होगा, मैंने भी मूवीज़ में ही देखा है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा सिनेरियो है कि ये इंडोर सीन है और यहाँ पर सिर्फ एक जगह से लाइट आ रही है, तो और ये पूरा एक्टर जो है ये लाइट अप नहीं हुआ, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि हम लोग इसके अंदर ऑफ कोर्स मदर फ्लैश ऐड करेंगे। और मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप बाहर शूट करते हो और आप यही वाला, मतलब जो हम एडवांस अभी करने जाएंगे, तो आप वो फॉलो करोगे तो ऑफ कोर्स आपकी फुटेज के साथ नहीं जाएगा, बट यू हैव टू लर्न द बेसिक्स एंड देन वो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सीखोगे। बाय द वे गाइज, थैंक यू सो मच, आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना अभी, और लेट्स स्टार्ट डिगिंग इनटू दिस ट्यूटोरियल। ओके, सो जो मैं एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ, बाय द वे मैं एलिमेंट जो यूज़ कर रहा हूँ पेड एलिमेंट्स हैं, तो आई एम सॉरी मैं आप लोग को नहीं दे सकता। आप लोग को इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, मदर फ्लैश, लाइट, फायर, एक्सप्लोजन, ये यूट्यूब के ऊपर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। मेरे पास जो पैक है वो मैंने ख़रीद के लिया है, तो मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। ओके, तो जो सबसे पहले सीन है कि हम देखेंगे कि भाई ये गन एक्चुअली कहाँ मदर फ्लैश निकल रहा है, तो हम इसको यहाँ तो नहीं लगा सकते, राइट। जहाँ एक्शन हुआ है हमको एग्जैक्ट उसी टाइमिंग पे लगाना है अकॉर्डिंग टू द रियल लाइफ सिनेरियो। रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी होती हैं वीएफएक्स को करने के लिए, चाहे आप एक्सप्लोजन बना रहे हो या आप फायर लगा रहे हो कहीं पे या कोई इस तरह का काम कर रहे हो, तो किसी फुटेज के ऊपर वीएफएक्स कर रहे हो, तो वो वीएफएक्स जो कि रियल लाइफ में हो सकता है, नॉट लाइक कि ड्रैगन आ रहा है तो आप ड्रैगन ढूंढने बैठ जाओ, कभी रियल लाइफ में ड्रैगन कैसा होता है। तो इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं जो रियल लाइफ में पॉसिबल हैं बट आप ऑन सेट नहीं कर सकते, तो उस तरह में रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि भाई ये कौन सी गन है, ये गन किस तरह फंक्शन करती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डिटेल यू वांट। हम लोग इसमें डिटेल इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्लोजअप शॉट है और ये मेन शॉट है, डिपेंडिंग ऑन योर डायरेक्टर और डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट। कि अगर आप यूट्यूब के कोई प्रोजेक्ट करोगे अपनी फिल्म के लिए और आप चाहते हो कि यार आपका क्लोजअप शॉट अच्छा दिखे, तो तब आप इस तरह का करोगे, एंड तभी मैं ये एडवांस ट्यूटोरियल बनाना चाह रहा हूँ। ओके, तो मैं जो एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी पुरानी जो मैंने काम किया है वहाँ से मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, और
ऑफ कोर्स आप डाउनलोड करोगे तो आप इसको यूज़ करोगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने ये जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट ऑलरेडी प्री की आया है, वरना अगर आपको ब्लैक बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप ऐड एंड देन स्क्रीन करोगे तो ये आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा. मेरे पास जो फुटेज है वो ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव है, तो आप देख सकते हो कि ये जो है इसमें से भाई फायर मतलब निकल रहा है, स्मोक भी निकल रही है. और मैं इसको अगर प्रीव्यू करता हूँ गन के साथ तो हम गन की नाली के पास रखेंगे और इसको हम अकॉर्डिंग टू द साइज करेंगे कि कैमरे के कितना करीब है. अब हम छोटा करेंगे तो इट वोंट गिव द फन, राइट. ये कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब इतनी बड़ी गन है, क्लोजअप शॉट है और इतना छोटा सा निकल रहा है तो यू नो इट्स नॉट गुड. तो साइज़ हम लोग इतना ही रखेंगे जितने की ये फुटेज का साइज़ था, राइट. तो अब हम अपनी आई बॉलिंग करेंगे कि हमारी आँख को कितना दिखता है शॉट. अब मैं चाहूँ मैं इसको दे सकता हूँ, इसको मैं भेज सकता हूँ अपने क्लाइंट को कि भाई आप ये ले, ये हो गया. दिस व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू, राइट. फॉर एग्जांपल अगर कोई शॉर्ट मूवी बनाता है यूट्यूब के ऊपर या नॉर्मल कोई शॉर्ट फिल्म बनाता है, नॉर्मल जो मूवीज़ होती हैं, राइट, तो उसमें जो इस तरह के शॉट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा काउंट नहीं करते. बट जहाँ पर क्लोजअप शॉट होता है, फॉर एग्जांपल ये एक्टर है और इसका डायरेक्टर ने कहा कि भाई हमें क्लोजअप शॉट है ये, राइट, ये मेन शॉट है तो क्लोज का शॉट है, राइट. तो इस पर हमें काम करना ज़रूरी है. जो भी क्लोजअप शॉट्स होते हैं और उनके ऊपर VFX लगाना होता है तो कीप मेकिंग श्योर कि उसमें आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है टू मेक इट मोर लुक गुड इन द कैमरा, बिकॉज वो करीब का शॉट होता है. अगर यही शॉट पीछे होता, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत पीछे का शॉट होता, बंदा पीछे खड़ा हुआ है या गोली मार रहा है, राइट, तो फिर मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करता. बट उसमें बस ये चीज़ लगाता और बस उसको मैं डायरेक्टर को या कोई भी मेरा क्लाइंट है या कुछ है उसको मैं ये शॉट दे देता और वो अप्रूव भी कर देता क्योंकि वो बैकग्राउंड में शूट हुआ हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर बहुत पीछे कोई बंदा खड़ा हुआ है, कोई इफेक्ट कर रहा है तो वो इतना ज़्यादा आंखों के सामने नहीं आता एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु इज़ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और वो बिल्कुल ऑडियंस के सामने है. ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हमारी लग गई है और ये हमें परफेक्टली इसके साथ अटैच करनी है, सेंस करनी है कि जहाँ पर गन मूव हुई और उससे पहले मदर फ्लैश हमारी निकली, हमारा फायर निकला. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डिफरेंट गन की रेफरेंस वीडियो देखोगे रियल लाइफ यूट्यूब के ऊपर तो उसके हिसाब से आप ऐसा कॉपी करोगे. मेरी ऑलरेडी आइडिया है इस चीज़ का, दैट्स वाई मैं आई बॉलिंग मेरी अच्छी है, दैट्स वाई मुझे पता है कि भाई इस तरह अच्छा लगेगा. ओके, तो दूसरी चीज़ आप नोट करेंगे ये मैं इंडोर शॉट है, जैसे मैंने भी आपको लेक्चर दिया कि इंडोर शॉट आउटडोर शॉट क्या होता है. तो इंडोर शॉट में आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये स्पार्क हुआ है तो यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, लाइट चेंज नहीं हुई है. अंधेरे में कोई आग जले या कोई इस तरह का एलिमेंट जले तो हल्का सा बैकग्राउंड वगैरह ब्लर अपना लाइट अप करेगा. फॉर एग्जांपल इस हैंड, इस फेस और आगे पीछे का इन्वायरमेंट, क्योंकि ये करीब है, आग बहुत करीब से निकली है, ही इज़ होल्डिंग अ गन. तो हम क्या करेंगे, हम डालेंगे अब हमें इसको लाइट अप करना है बट सेलेक्टिव लेयर्स को. हम क्या करेंगे, हम लेयर न्यू एडजस्टमेंट लेयर करेंगे और इसके ऊपर हम करेंगे ग्लो. आप ग्लो करेंगे, आपने ग्लो रखा, आप नोट करेंगे कि ये चीज़ ऑलरेडी ग्लो हो रही है, ये हो रही है बिकॉज ये इसी के ऊपर आ गया है, राइट. मगर हम क्या करेंगे, हम पैसे पहले मास्क बनाएंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा एरिया जो है वो लाइट अप करे और ये एरिया लाइट अप करे और जो पीछे का एरिया है ये हल्का सा लाइट अप करे. ऑफ कोर्स आप इंडोर शूट कर रहे हो, इंडोर इफेक्ट है तो यू हैव टू बी प्रिस्क्राइज अकॉर्डिंगली कि भाई जब इस तरह का फायर आएगा तो वो ऑफ कोर्स उसी तरह से रिएक्ट करेगा. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो मास्क है उसको हम करेंगे हल्का, आप एजेस भी कवर कर सकते हो. अब हम मास्क को करेंगे फेदर क्योंकि हमें स्मूथ एज बनाना है ताकि लेयर के साथ ब्लेंड कर सकें. आप जैसे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है बट हम क्या करेंगे, हम जो हमारे सेटिंग्स हैं ग्लो की, हम इसको देंगे कलर, राइट. अब हम कलर देंगे और ग्लो कलर करेंगे AB कलर
अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑरेंज, क्योंकि हमें ऑरेंज ग्लो लगाना है ना, और हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे मे बी रेड और समथिंग। और हम आहिस्ता आहिस्ता ग्लो बढ़ाएंगे। सेटिंग्स अपने हिसाब से आप फिक्स करोगे। यू डोंट हैव टू गो क्रेजी ओवर इट। इतना ज़्यादा क्रेजी करोगे तो फिर वो ओरिजिनलिटी जो होती है वो फुटेज की गायब हो जाएगी। इसको हम जाएंगे नॉर्मल और हम करेंगे ऐड एंड देन आप सेटिंग अकॉर्डिंगली करेंगे, कितना ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए, कितना ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए। और यहाँ से भी आप सेटिंग कलर की चेंज कर सकते हैं कि जहाँ से आपका जो ये कलर है मदर फ्लैश का वो मैच करे। आपने मास्क थोड़ा सा बंद किया, लड़की पीछे है तो इस पर इतनी ज़्यादा लाइट नहीं आएगी, और जो हाथ है वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। एक और चीज़ आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं मास्क को, और मास्क आपने की ट्रांसफर अपना ट्रांसपेरेंसी भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको ग्लो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप मास्क की ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। लेयर की ओपेसिटी अलग होती है, मास्क की भी ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी अलग होती है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो इफेक्ट है ये हुआ है। अब मदर फ्लैश तो ऑफकोर्स 1 सेकंड के लिए हुआ है, राइट। हम लोग को भी लेयर को 1 सेकंड तक का करना है। आपने यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पर किया, यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ किया। मदर फ्लैश यूजुअली 1 सेकंड, आधे सेकंड, 1.5 सेकंड मिनिमम इस तरह के फ्रेम के हिसाब से होते हैं। ऑफकोर्स अनलेस एंड अनलेस अगर आप कोई ऑटोमेटिक फायर कोई इफेक्ट करो, जो फायर का इफेक्ट करो ऑटोमेटिकली, उसमें 1-1 सेकंड, 2-2 सेकंड का गैप करके फ्रेम बाय फ्रेम इफेक्ट लगता है इस तरह का। बट दिस इज अ सिंगल शॉट, तो उसमें सिंगल इफेक्ट लगा। अब आप देख सकते हैं कि इफेक्ट कितना अच्छा लग रहा है। जब साउंड आएगा और हर दूसरी चीज़ आएंगी तो आपको अच्छा लगेगा। अब ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना एक ग्लो टाइप आ गया, राइट। एक आपके जो फुटेज है, फुटेज के ऊपर एक लेयर आई है कि ऐसा लग रहा है कि यार हाँ, अगर कहीं लाइट जली है तो लोगों के और आगे पीछे इफेक्ट आया है। अगर मैं ये चीज़ बंद करूँ और आपको ये दिखाऊं तो ये इट्स नॉट मेकिंग सेंस, बट इट इज़ एक्सेप्टेबल। जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज़ भी करके डन कर सकते हो, बट जैसे कि ये क्लोजअप शॉट है और हमारा जो ट्यूटोरियल है वो एडवांस ट्यूटोरियल है, एडवांस मतलब फ्लैश ट्यूटोरियल, तो उसमें आई एम गोना से कि यार ये चीज़ डालना ज़रूरी है। तो आप हमको वापस अनेबल करेंगे एंड देन तो ये हमारा एक कूल सा लुक दे रहा है आपकी फुटेज को, कि ये थोड़ा सा बिलीवेबल लग रहा है कि हाँ यार ओके कोई फायर हुआ है या कुछ इस तरह का हुआ है। जब साउंड आएगा, चीज़ें आएंगी, तो इट विल ऑलरेडी लुक गुड। ओके, तो द नेक्स्ट पार्ट इज कि अगर हम और डिटेल की तरफ जाएं, राइट, यहाँ तक आप डन करो, इट्स ओके, आप यहाँ तक दे सकते हो फाइनल, बट आई वांटेड टू टेक इट मोर स्टेप अप। ओके, तो आपने यहाँ तक डन कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, जब भी गन फायर होती है रियल लाइफ सिनेरियो में, जब गन फायर होती है तो इस गन का जो ये पीछे का हिस्सा होता है, राइट, वो पीछे होता है, राइट। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, रेफरेंस देखोगे, बार बार कह रहा हूँ रेफरेंस देखो, तो आप कहीं भी यूट्यूब पे जाके रियल लाइफ जिस तरह गन चलती है वो आप रेफरेंसेस अपने दिमाग में करोगे, तो देन आप वो यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट पे और VFX में अप्लाई करोगे। तो आप देखोगे कि जब ये गन निकलेगा तो ये पीछे होगा, इसका जो ये जो सेक्शन है गन का,
हर गन का डिफरेंट होता है, मोस्ट ऑफ द गन का, ऑलमोस्ट सारी गन का एक जैसा ही होता है, बट डिफरेंट डिज़ाइन होता है तो डिफरेंट चीज़ें उसके पीछे आगे पीछे होती हैं, राइट। हम इतनी डिटेल नहीं करेंगे बट सिंपल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका जो गन का जो ये होल्डर है, राइट, ये ऑफ कोर्स मुझे गन का पता है, मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस की भी है, मैंने देखा हुआ है कि किस तरह काम करती है गन। तो ये जो चीज़ है ये इसकी पीछे होगी जब भी गन निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम फुटेज को लेंगे और हम टाइम करेंगे, और हम फुटेज को हम सबसे पहले डुप्लीकेट करेंगे, और हम टाइम फ्रीज फ्रेम क्या करेगा, यहाँ पर फ्रीज फ्रेम ने इस फुटेज को स्टिल फ्रेम बना दिया, जहाँ पर हमें स्टिल करना है। और हम क्या करेंगे, हम ब्लो बैक कहते हैं इसको भी हम 1 मिनट का 1 सेकंड तक का करेंगे, क्योंकि मतलब फ्लैट भी 1 सेकंड का है, 1 सेकंड के लिए पीछे होता है एंड देन आगे होगा, राइट। तो हम इसको 1 सेकंड हार्डली रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका बनाएंगे मास्क, डिपेंडिंग ऑन योर गन का मॉडल। ये इस गन का मॉडल ऐसा है तो हम इसको इसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर का सेक्शन बनाएंगे। अब जैसे कि कुछ गन्स होती हैं, प्रॉप गन्स जिनको कहते हैं, और जैसे कि प्रॉप गन्स वगैरह जो मूवीज़ वगैरह में यूज़ होती हैं उनमें ऑलरेडी ब्लो बैक का फीचर होता है। वो असली गन की तरह आगे पीछे होती हैं, जब आप उनको फायर करो और उनमें से कुछ निकलता नहीं है, बट वो एक्चुअली आगे पीछे होती हैं टू गिव दिस लुक जो हम यहाँ पर फेक करना चाह रहे हैं, राइट। जो हम एक्चुअली फेक दिखाना चाह रहे हैं, भाई फेक है, मगर जो एक्चुअल प्रॉप्स होते हैं उसके अंदर वो ऑलरेडी फंक्शन होती है कि वो आगे पीछे वो गन मूव होती हैं। ओके, तो अभी हमने ये किया। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म राइट क्लिक करके अब हम करेंगे सेंटर पॉइंट। अब हमने ये हमारा बन गया एक खाली एक लेयर का मास्क बन गया जो हमने बनाया था। अब हम इसको यूज़ करेंगे को थोड़ा सा एडजस्ट कर। अब हम इसको यूज़ करेंगे गन के ब्लो बैक के लिए। ओके, तो सबसे पहले याद रखें कि जब भी गन फायर होती है तो पहले उसका वो पीछे होता है एंड देन आगे होगा, बिल्कुल मिली सेकेंड का काम होता है। तो हम ये देखेंगे कि ये इतने एकदम इसको लॉक कर दें एडजस्टमेंट लेयर को, तो हम ये देखेंगे तो हमारा बिल्कुल मिली सेकेंड का है। और हम पी दबाएंगे क्योंकि हमें एक फील देनी है, राइट। एक तरह की फील देनी है कि ये मूव हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने मोशन ब्लर ऑन करना है। मोशन ब्लर ऑलरेडी ऑन है। अब यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मोशन ब्लर ऑन करेंगे। मोशन ब्लर बेसिकली लेयर में ब्लर जो मूवमेंट होती है हमारी उनको वो करता है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मिली सेकंड का काम है बिल्कुल। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो लेयर्स हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है ये बिल्कुल मिली सेकंड का होता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो गन है ये बिल्कुल ये गन थोड़ी सी ऊपर उठी है, तो हम इसमें रोटेशन भी ऐड करेंगे ताकि उसके साथ फॉलो करे। यहाँ लेयर को क्लिक किया, रोटेशन को क्लिक किया, हमने रोटेशन को यहाँ पर रखा, यहाँ पर है, रोटेशन को ये किया एंड देन यहाँ पर। मगर मोशन ब्लेयर जो हमारा अफेक्ट किया है वो यहाँ तक किया है, और हम इसको कोशिश करेंगे कि यहाँ तक इसको ऐसे रखें, बट यहाँ पर मोशन ब्लेयर नहीं है। तो व्हाट वी गोना ऐड फेक ब्लेयर। ये तो अच्छा लग रहा है बट इट्स नॉट गिविंग द फील। वो फील कब आएगी, वो फील इसलिए वो फील ऐसी आएगी कि आप इसको जब आप फेक ब्लर यहाँ लगाओगे। फेक ब्लर लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्शन ब्लर, क्योंकि ये जो ब्लर है ये डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरह की जो डिटेलिंग होती है ये आपके जो शॉट्स होते हैं उनको बेहतर बनाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लर लगाया तो ये ओरिजिनल जो है इसके साथ मैच कर रहा है।
ब्लर हम हर वक्त नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर हम लोग हटा देंगे, 1 सेकंड का ब्लर होगा। आप देख सकते हैं, अभी हम दूर से शॉट देखेंगे तो आपको फील आएगा। नोट नहीं हो रहा बट आपको एक फील आएगी कि शॉट गन इज एक्चुअली मूविंग, राइट। इस तरह की जो डिटेल्स होती हैं ये प्लस पॉइंट होती हैं आपकी फुटेज के लिए। ओके तो दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जब ये गन निकला, राइट, ये जो गन का हम पोजीशन सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, 2x वगैरह। जब ये गन निकली तो ऑफकोर्स बुलेट भी निकलेगी। बुलेट मतलब कि जो शेल होता है, राइट। अभी आप देख सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है क्योंकि हमें ये मिली सेकेंड है और इतना ज़्यादा कोई पॉज करके दिखेगा नहीं, तो इट नॉट मैटर, बट इट एक्चुअली गिविंग द लुक ऑफ द एक्चुअल गन, राइट। ओके तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे फेक बुलेट। फॉर एग्जाम्पल आगे की बुलेट नहीं, जो पीछे का शेल जो निकलता है वो डालेंगे। ओके तो शेल की फुटेज मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और ऑलरेडी हैव इट। तो ये जो फुटेज है आपको ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने भी यूट्यूब से उठाई थी। आप शेल गन शेल ग्रीन टॉक फुटेज इस तरह को सर्च करेंगे तो आपको ये इस तरह की फुटेज मिल जाएगी। फिर देना आप उसको आफ्टर इफेक्ट में ला के ग्रीन का पीछे हटा के उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल शेल, गन का शेल है, राइट। ये रोटेट कर रहा है, इसको हम यूज़ करेंगे टू गिव द इजेक्शन जो होता है शेल का, वो इफेक्ट बनाने के लिए। तो वो मैंने क्या किया हुआ है, वो मैंने ये किया हुआ है, मैं ज़रा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन खोलूँ, ब्लर में बंद करूँ, तो मैंने उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पर रखा हुआ है कि ये अपने पॉइंट पे मूव करे। मैंने और फिर इसकी की फ्रेम करके इसकी डायरेक्शन सेट कर दी। आप ये एंकर पॉइंट लगाओगे, लेट मी डू इट फॉर यू। ओके आप देख सकते हैं कि जैसे ये यूं हुआ, ये हुआ और फिर यहाँ से हमारा शेल निकलेगा। शेल की फुटेज हमने डाली, साइज सेलेक्ट किया और हमने पोजीशन लगाई, लेयर लगाई, फिर दूसरा हमने यहाँ लगाया जो यहाँ पर आएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये जो डॉट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप कर्व बना सकते हैं। कर्व यानी किस कर्व में आप डायरेक्शन में आपका जो एलिमेंट है वो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आया, ये यूं निकला, यहाँ आया, फिर तीसरा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बिकॉज ये बिल्कुल जल्दी होता है, जो ये इस तरह की चीज़ होती है जो अब आप रियल लाइफ में देखोगे यूट्यूब पे सर्च करके, बहुत जल्दी से निकलता है, नज़र नहीं आता। कभी कभी कुछ में नज़र आ जाता है, कुछ में नज़र नहीं आता। तो आप देख सकते हैं कि ये शेल निकला, बट ये शेल ब्लर नहीं है। हमें देखेंगे ना हर चीज़ ब्लर है, ब्लर ब्लर, ये चीज़ ब्लर नहीं है। हम इसका ब्लर ऑन करेंगे तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। देख सकते हैं आप, रियल लाइफ में जैसे नज़र नहीं आता वैसे आया, बट इट इज देयर। अब हमारा जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट रेडी हो गया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। आप ये कर सकते हो, आप जो एडजस्टमेंट लेयर है उसको आप डबल कर सकते हो ताकि ग्लो अगर आपको ज़्यादा करनी है, और जो दूसरी वाली है उसका ब्राइटनेस कम कर दो टू मेक इट गिव लुक मोर इम्पैक्टफुल। हाँ तो भाई जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारा शॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एंड अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं अब, राइट। हमारा ये तकरीबन 90% हमारा शॉट हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि नाउ वी हैव टू ऐड गन का साउंड, कि गन की जो आवाज़ होती है वो किस तरह निकलेगी, और वो आपको ईजिली मिल जाएगा स्टॉक फुटेज गन का। अभी मैं वो नहीं लगा सकता बिकॉज मेरा जो हेडफोन है वो किसी और डिवाइस से कनेक्ट हुआ हुआ है, तो आई कांट हेयर द म्यूज़िक। तो मैं जो मैं लगाऊंगा तो वो मैं सही तरह से नहीं लगा पाऊंगा। तो आप जब आप फाइनल करोगे अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आप वो लगा सकते हो। तो ये हमारा ऑलमोस्ट एडवांस मज़ल फ्लैश का ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया है एंड
प्ले सेफ, अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ. सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई चैनल और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें. 1000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है. कमेंट में आप लोग कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो कुछ हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा. इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू सी माई वर्क और एनीथिंग यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट अली खान. तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.